नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने ग्रामर में डिग्री वगैरह पढ़ी है। मैंने भेजे वीडियो आपको। अभी मैं आपको फंक्शन वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप 11वीं क्लास में भी फंक्शन वर्ड पढ़े हैं, तो इसमें सबसे पहली फंक्शन वर्ड आती है शोइंग कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्टिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। दो वाक्यों में विरोधाभास होता है, उसके लिए हम इस फंक्शन वर्ड का उपयोग करते हैं। बोर्ड में जो एग्ज़ाम होती है आपको, तो उसमें आपको पहचानने का होता है कि भाई नीचे दिया गया वाक्य कौन सा फंक्शन वर्ड है। इसकी पहचान के लिए आपको शब्द मिलेंगे दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ। इन चारों की जो वाक्य रचना होती है वो एक जैसी होती है। इसी तरह से दूसरे शब्द हैं हाउ एवर और एज। मैंने आपको जो टेबल भेजी थी फंक्शन वर्ड की, 11th में भी दिया था आपको और अभी भी भेजी है व्हाट्सएप पे, तो उसमें भी ये फंक्शन वर्ड में हैं। फिर दूसरे हैं यट, बट, स्टिल और इन स्पाइट ऑफ एंड लास्ट है डेस्पाइट। सबसे पहले दो ऑल्दो के बारे में हम सीखेंगे। इसकी मैं वाक्य रचना बताता हूँ। ये शब्द, ये कोई भी आप इनमें से वर्ड्स देखें तो आपको पहचान जाना है कि भाई जो नीचे दिया गया वाक्य है वो है कॉन्ट्रास्ट, शोइंग कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्टिंग। इन शब्दों को देख के आप पहचान जाओगे और तुरंत ही आप आंसर में लिख पाओगे कि भाई जो नीचे शब्द है वो कॉन्ट्रास्टिंग का है। अब मैं आपको इसमें वाक्य लिख रहा हूँ, दो से वाक्य बना रहा हूँ। दो, राम इज पुअर। हालांकि राम गरीब है। इसके बाद में कॉमा लगाते हैं हम, ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यहाँ पर आप देखोगे राम जो है नाउन है, सहायक क्रिया इज लगी हुई है, और जो पुअर है वो है विशेषण हमारा। इसी तरह से ऑनेस्ट भी विशेषण है, एडजेक्टिव। इसी तरह से जब हम ऑल्दो से वाक्य बनाएंगे तो ऑल्दो राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इस तरह से वाक्य हो गया। इसी तरह से हम इवन दो और इवन इफ से भी इसी प्रकार वाक्य बनाएंगे। मुख्यतः इसमें दो का प्रयोग ज़्यादा होता है। जो आपको बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं वो दो वाले ज़्यादा आते हैं। तो ये जो वाक्य बनाने हैं आपको सेम बनेगा। इवन दो राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब ही वही है, यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसी तरह से यहाँ पर इवन इफ राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इन चारों का मतलब एक ही होता है। अब लेते हैं हाउ एवर और एज। यहाँ पर देखोगे आपके सब जगह जो ये एडजेक्टिव है ये लास्ट में वाक्य के बीच में आ रहा है। जब हम हाउ एवर से वाक्य रचना बनाएंगे तो कैसे बनती है? हाउ एवर। अब हाउ एवर के तुरंत बाद जो है विशेषण आएगा। अब राम नहीं आएगा यहाँ पर। हाउ एवर पुअर राम इज। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो आया हाउ एवर के तुरंत बाद में। तो हाउ एवर पुअर राम इज ही इज ऑनेस्ट।
वाक्यों को पहचानने के अलावा वाक्यों को कंप्लीट भी करना होता है। एक एक्सरसाइज जो आती है, आपका क्वेश्चन आता है, वो उस तरह से आता है कि भाई कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें हाउएवर वाला आए तो आपको वाक्य रचना समझ में आनी चाहिए कि भाई हाउएवर के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। फिर हमको एज वाला वाक्य बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? पहले आएगा पुअर, पुअर एज राम इज। अब यहाँ पे देखिए आप, हाउएवर में और एज में थोड़ा सा फर्क है खाली। हाउएवर वाले वाक्य में विशेषण से पहले हाउएवर आता है, जबकि एज वाले वाक्य में जो विशेषण है वो एज से पहले आता है। तो पुअर एज राम इज, ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इस तरह से आपने देखा दो वाले वाक्य, ऑल दो वाले वाक्य, इवन इफ, इवन दो, और यहाँ पर हाउएवर और एज। अब है आपके यट, बट और स्टिल। इनकी वाक्य रचना भी एक जैसी होती है। इनका उपयोग कैसे होता है देखिए, राम इज पुअर, राम गरीब है, बट परंतु ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो बट का प्रयोग आपने किया, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा वाक्य के बीच में, आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा नहीं है। और यट का प्रयोग, राम इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर जो यट है वो कॉन्ट्रास्ट के रूप में आया है। यट का प्रयोग दूसरी जगह होता है भाई अभी तक के लिए, लेकिन ये वाक्य में आप देखेंगे भाई एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट के रूप में है। इसी तरह से राम इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। ये सिंपल वाक्य हैं। तो आप देखिए, आपने बट, यट और स्टिल का प्रयोग इस तरह से होता है वाक्य के बीच में। इन सब वाक्यों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वाक्यों की रचना अलग अलग होती है। अब लास्ट में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना है आपको। उसके बाद आता है इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है होने के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ वाले वाक्यों में हम वाक्य रचना देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर राम इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद राम ईमानदार है। फिर डेस्पाइट वाला वाक्य, डेस्पाइट वाले वाक्यों में डेस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता है, जिस तरह से इन स्पाइट ऑफ में ऑफ आता है पीछे, यहाँ पे खाली डेस्पाइट आता है। तो डेस्पाइट बीइंग पुअर राम इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद राम ईमानदार है। इन स्पाइट ऑफ वाले जो वाक्य है उसकी वाक्य रचना हम इस तरह से ही बना सकते हैं। जो एडजेक्टिव है उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या करेंगे हम, इन स्पाइट ऑफ राम्स पॉवर्टी, राम की गरीबी के बावजूद ही इज ऑनेस्ट। लेकिन जो मुख्य तरह से वाक्य आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर राम इज ऑनेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो ये फंक्शन वर्ड है शोइंग कॉन्ट्रास्ट वाली, इसमें हमको ये याद रखने हैं वर्ड्स, दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, एज, यट, बट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ एंड लास्ट है डेस्पाइट। ये वर्ड्स आप याद रखोगे तो आपको फंक्शन वर्ड आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। थैंक यू।